हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक होगी अपने 29/9/2020। कक्षा है अपने BA सेकेंड ईयर और विषय है गणित शिक्षण। हम गणित शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम बार बार गणित शिक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि गणित सब्जेक्ट है, गणित विषय है, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट माना जाता है बच्चों की नज़रों में, क्योंकि बच्चों को उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती और जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है वो सब्जेक्ट, वो विषय वस्तु, वो बात हमारे लिए भी कठिन होती है। क्योंकि अगर हमें नॉलेज हो गया है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी है तो हमें धीरे धीरे हर चीज़ें आसान लगने लगती है। लेकिन बच्चों के लिए वो चीज़ें नहीं होती और वो उन्होंने कभी जीवन में अनुभव नहीं किया और नहीं उस चीज़ को सीखा है, इसलिए वो चीज़ें हमेशा हार्ड लगती हैं। और गणित ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आए तो सबसे सरल है और नहीं आए तो सबसे कठिन सब्जेक्ट है। तो इसी प्रक्रिया को, इसी गणित सब्जेक्ट को हमें एक सरल विषय बनाना है, एक ऐसा विषय बनाना है जिससे बच्चा इंटरेस्ट जाग सके, बच्चों को एक रुचि जागृत हो, बच्चा मतलब है कि आगे से आगे बढ़कर इसमें रुचि ले, गणित के सवालों को सॉल्व करे, गणित के हर प्रश्नों का उत्तर निकाले। लेकिन केवल क्लास में पढ़ाने से ही या किताब के सवाल सॉल्व करने से ही उनकी जिज्ञासा या उत्साह एक पुस्तक के एक विषय वस्तु के प्रति जागृत नहीं होगी। हमें गणित के विषय में या गणित के क्षेत्र में, गणित की गतिविधियों में कुछ परिवर्तन लाना होगा। और कुछ परिवर्तन में हमने पहले गणित क्लब भी पढ़ा, गणित प्रोजेक्ट पढ़ा। आज हम गणित में क्विज और प्रश्न उत्तरी या पहेली को स्पष्ट करेंगे। गणित में क्विज, प्रश्नोत्तरी वह पहेली। हमेशा ध्यान रखो कि बच्चों का पढ़ने का या बच्चों का शिक्षण का क्रेज तभी होगा जब उस विषय वस्तु के प्रति उसकी रुचि हो, उसको आनंद की प्राप्ति हो, तभी वो उसमें इंटरेस्ट लेता है, तभी उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करता है, अन्यथा वो जानने की कोशिश नहीं करता है। यानी गणित सब्जेक्ट के प्रति अगर रुचि जागृत करनी हो तो गणित को मनोरंजक बनाना पड़ेगा, गणित को एक आनंददायक बनाना पड़ेगा, गणित सब्जेक्ट को एकदम इजी बनाना पड़ेगा। और इजी करने के लिए हमें कई तरह की चीज़ें एक खेल में गणित सीख सके ऐसी गतिविधियों को शामिल करना। अब जैसे कई बार होता है कि जैसे गणित में क्विज यानी गणित के छोटे छोटे सवालों को पूछना, गणित में छोटे छोटे सवालों को पूछना, प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी हम गणित सब्जेक्ट को सरल बना सकते हैं। और गणित में पहेलियाँ पूछ करके भी हम इस सब्जेक्ट को, इस विषय वस्तु को एक आसान बना सकते हैं। जैसे हिंदी में पूछते हैं कि कई ऐसी पहेलियाँ होती है, जैसे एक लकीर पेट में फकीर, ऐसे कई जिसका अर्थ होता है गेहूँ। ऐसा कोई बहुत से कि एक जीव ऐसा है जिसके पीठ पर पैसा है, तो वो है मोर। इसी तरह से गणित में बहुत सारी पहेलियाँ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी की पहेलियों को ही मान के चले, उसमें पहेलियाँ कुछ अलग होगी, वो गणित के एक बड़ी अंकों के माध्यम से ही चलेगी। बच्चे में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करने के लिए
क्विज या पहेली का उपयोग किया जा सकता है। यानी गणित में बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करने के लिए विकसित करने के लिए क्विज या पहेली का उपयोग किया जाता है। क्विज या पहेली का उपयोग किया जाता है। यानी गणित में समस्या समाधान, समस्या को सुलझाने के लिए हमें एक मनोरंजन, आनंद या रुचि विकसित करनी है, तो उसके अंदर क्विज और पहेली का प्रयोग करना होगा। क्विज या प्रश्नोत्तरी की तैयारी बच्चों से करवाई जा सकती है, जिसके अंतर्गत है यानी क्विज और प्रश्नोत्तरी की तैयारी कैसे की जा सकती है। जैसे पहला है दिशा निर्देशों का निर्माण करें। पहले सबसे क्या करना पड़ेगा, दिशा निर्देशों का निर्माण करना, निर्देशों का निर्माण। सबसे पहले आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी वर्ग पहले बना रहे हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, तो उसके पहले दिशा निर्देश तैयार होने चाहिए। बच्चों को दिशा निर्देश तैयार करके ही उसका कार्य किया जा सकता है। प्रश्नों का निर्माण करें, फिर इसके बाद में प्रश्नों का निर्माण करना, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का निर्माण करना, उन प्रश्नों का भाई हम जो बच्चों को प्रश्न पूछेंगे तो वो प्रश्न भी तो तैयार करने पड़ेंगे। किस तरह से प्रश्न पूछे जाए, किस तरह से बच्चा उसके उत्तर दे सकता है, कैसे प्रश्न पूछे जाए, उनकी भी तैयारी पहले से होनी चाहिए। हर प्रश्न के लिए अंकों का निर्धारण करें। तीसरा है हर प्रश्नों के लिए अंकों का निर्धारण करें, अंकों का निर्धारण किया जाए। मतलब जितने भी प्रश्न हैं उनके अंक निर्धारित करने, यानी कितने कितने नंबर के हैं, कौन से प्रश्न का कितना अंक देना है, किस प्रश्न का अंक, किस प्रश्न का उत्तर क्या देना है, वो अंक निर्धारण होने चाहिए। समूह की संख्या और हर एक समूह में बच्चों की संख्या निर्धारण करें। समूह की संख्या होता है, समूह की संख्या और हर समूह में बच्चों की संख्या का निर्धारण करें। यानी कितने बच्चे खेलना चाहते हैं और कितने नहीं खेलना चाहते, उन बच्चों की सूची तैयार करें। कौन से बच्चे क्या पसंद करेंगे, उन सभी की सूची पहले से तैयार होनी चाहिए। इसी तरह से स्थानीय पहेलियाँ एकत्रित करना, मतलब आसपास के लोगों की जो पहेलियाँ उनको एकत्रित करना, पहेलियाँ बनाना आदि गतिविधियों में बच्चों के लिए रुचिकर हो सकता है। उन्हें स्थानीय व वैश्विक ज्ञान की आकर्षण कर सकती है। यानी हमें उन बच्चों के अगर गणित में होशियार करना है, गणित की विषय वस्तु के बारे में बताना है, तो हमें गणित की पहेलियों के माध्यम से हम गणित सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, गणित विषय के प्रति रुचि जागृत कर सकते हैं। कोई भी कठिन सब्जेक्ट नहीं होता है, उसके प्रति एक रुचि और एक उत्साह जागृत करना पड़ता है, बच्चा आराम से उसको कर सकता है। तो इसके माध्यम से हम गणित सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, गणित शिक्षण कर सकते हैं।
अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।